वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुक्ष पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। गुरमुख खोजत पए उदासी, दर्शन कै ताई पेख निवासी। साच वकर के हम वणजारे, नानक गुरमुख उतरस पारे। हम तो उदासी बने हैं सिर्फ गुरमुखों के दर्शनों के लिए। आपके दर्शन करने के लिए उदासी बने हैं। सच के हम वंजारे हैं, सच वस्तु हम ढूंढते फिरते हैं और गुरमुख बनकर जगत से पार उतारा होता है। यह हमारा संदेश है, यह हमारा उपदेश है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि योगियों ने द्वेष किया, नाराज हुए, और मैं बिल्कुल संक्षेप में अर्ज करूं, मुख्य योगी जो चरपट नाथ था उसने देखा गुरु नानक देव जी के पास दलीलें बड़ी हैं, प्रमाण बड़े हैं, यह भाषा पर बड़ी पकड़ रखते हैं। भाषा में बड़ी खूबियां थी कि अनंत भाषाएं सतगुरु बोल सकते थे। अरब देशों में गए तो अरबी में बातचीत की, ईरान में गए तो पर्शियन में बातचीत की, ब्राह्मणों से चर्चा संस्कृत में की। देश की लोकल भाषाओं पर सतगुरु की बड़ी पकड़ थी। दलील और प्रमाण इनकी दासियां थी और योगियों ने यह विचार किया कि ऐसा दलीलवान, ऐसा प्रमाणों का ज्ञाता और ऐसी भाषा पर पकड़ रखने वाला अगर कहीं हमारे धर्म का, हमारे मत का प्रचारक बन जाए तो हमारे मत को 4 चांद लग जाएंगे। हमारी कौम में जितने बुद्धिमान कवि थे, वक्ता थे, कोई राधा स्वामी खरीद कर ले गए, कोई निरंकारी खरीद कर ले गए, वह उनके गीत गाते फिरते हैं। देखा था उनकी यही खुशी है कि इनके आसरे पर चलो। सिद्धों को यह नजर आ गया कि गुरु नानक पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तीसरे कमरे में और हम चौथे कमरे में हैं। यह हमसे पीछे है, हम तो सिद्ध हैं। अपने से पिछड़ा हुआ गुरु नानक को समझा, मगर फिर ख्याल आया कि दार्शनिक है, तत्वज्ञानी है, दलीलबाज है, भाषा विज्ञानी है, इनकी अनंत भाषाओं तक बड़ी पहुंच है। क्यों ना इनको अपना प्रचारक बनाया जाए। यह प्रचारक तो ही बन सकते हैं और अगर हमारा कोई प्रभाव पड़े इन पर, हम प्रभाव डालें अपनी सिद्धियों का। सभी सिद्धि मने विचार्या कि मैं दर्शन एवं लेवे वाला। ऐसा योगी कली माहे हमारे, पंथ करे उजियाला। कपर दिता नाथ जी पानी, पर लेवण उठ चाला। चरपट ने कहा, यह खप्पर उठाओ और सामने सरोवर में से हमारे लिए पानी भरकर लाओ, हमें प्यास लगी है। अब इस तरह का हुक्म मनुष्य उसको ही कर सकता है जिसको अपने से छोटा समझे। योगियों ने सीधा गुरु नानक को अपना शिष्य बनाने के लिए, अपना प्रचारक बनाने के लिए सिद्धियों का प्रभाव डालना चाहा और कहा, बाबा यह खप्पर उठाओ, वह सामने सरोवर है, थोड़ी सी दूरी पर, पानी भर कर लाओ, हमें पानी चाहिए, प्यास लगी है। सतगुरु ने कोई आपत्ति नहीं की कि मैं वक्त का पुजारी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं परमात्मा का संदेश लेकर आया हूँ, मैं खस्म के बोल लेकर आया हूँ, जगत को सुनाने हैं। हाथ जोड़कर सत्य वचन कहा और खप्पर उठा लिया और चले गए सरोवर पर। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा आया पाणिये, डिठे रत्न जवाहर लाला। जैसे सरोवर के पास आए तो वहाँ पानी नहीं था, वहाँ हीरे जवाहरात, पन्ने, नीलम, मूंगे लाल, सारा सरोवर रत्नों से भरा हुआ था। योगियों ने सिद्धि से पानी को रत्नों और मोतियों में बदला। आत्मबल से इस तरह की प्रदर्शनी आजकल साईं बाबा करता है। लोग बड़े एकत्रित हो जाते हैं, लाखों का मजबा हो जाता है और अधिकतर ने मुझे कहा यह अवतारी पुरुष है, बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने उनको कहा नहीं, वह चौथे कमरे में रुके हुए पुरुष हैं और कुछ है नहीं। हाँ, साधारण व्यक्तियों से बहुत आगे हैं, मगर भक्तों से बहुत पीछे हैं, नाम रसियों से बहुत पीछे हैं। सिद्धियां जरूर हैं, क्योंकि इस तरह के करिश्मे साधारण व्यक्ति नहीं दिखा सकता। वह जो दिखाता खुलेआम दिखता है, बिना मांग से दिखता है। खैर,
संक्षेप में अर्ज करूं, जिस तरह गुरु नानक की कोई मांग नहीं और उन सिद्धों ने करिश्मा दिखाया है। फिर आया गुरुनाथ जी, पानी ठौड़ नहीं उस ताला। सतगुरु ने चरपट के आगे या खप्पर रखकर हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी वहाँ पानी नहीं है। कमाल की बात है, 100 कदमों पर सरोवर और आपको दिखाई नहीं दिया। वहाँ पानी नहीं है। आप तो 7 आसमानों की बात करते हो, 7वें पाताल में जो कुछ है वह भी बता देते हो, वह भी आपको दिखाई देता है, उसकी चर्चा भी आप करते हो, और आपको इतना भी दिखाई नहीं दिया कि सरोवर में पानी नहीं है। योगी शर्मसार हो गए कि हद हो गई, हमने तो अपनी करामात का असर डालना चाहा, यह तो बात उल्टी पड़ गई। यह तो हमें साबित करना चाहता है कि आपको तो यह भी दिखाई नहीं देता कि सरोवर में पानी नहीं है, और अन्य क्या दिखाई दिया होगा, खाक। और क्या आप देखोगे, यह 100 कदमों पर पानी है, आपको तो यह भी दिखाई नहीं देता। बात उल्टी पड़ गई। जगन्नाथपुरी में एक साधु नाक को पकड़कर तीनों लोकों की बात कर रहा है कि ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, विष्णुपुरी में क्या हो रहा है, शिवलोक में क्या हो रहा है, और लोग रस से सुन रहे हैं। सतगुरु भी बैठे थे। पातशाह मर्दाने को कहने लगे कि जो इसके आगे खप्पर पड़ा है, जो माया से भरा हुआ है, या उठा लें और यह साधु के पीछे रख दें। मर्दाने ने उठा लिया और पीछे रख दिया। 3 लोकों की कथा जब खत्म हुई और जब साधु की आंखें खुली तो क्रोधित होकर कहने लगा कि मेरा खप्पर कहाँ है, यह मेरा कचकोल किसने उठाया है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ बोल पड़े, 8 सेती नाक पकड़ है, सूझते 3 लोह, मगर पाछे कछ ना सूझे, एह पदम अलोह। यो नाग पकड़ता है और 3 लोगों की बात करता है, और तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं देता कि खप्पर तुम्हारे पीछे पड़ा है, तेरा बर्तन तुम्हारे पीछे पड़ा है, दूर नहीं है। पास पड़ा हुआ बर्तन तुम्हें दिखाई नहीं देता, और 3 लोगों की बात यूं खाक करता होगा। उसी वक्त चरपटनाथ के सन्मुख श्री गुरु सतगुरु ने कहा कि कमाल की बात है, 3 लोकों की बात करते हो, खंडों ब्रह्मंडों की बात करते हो और बड़े सिद्ध हो, मगर आपकी दृष्टि तो इतनी भी नहीं कि आप देख सको कि सामने सरोवर में पानी नहीं है। उस समय एकदम ख्याल आया सिद्धों को कि इस पुरुष को रिद्धियों सिद्धियों से भ्रम में नहीं डाला जा सकता, रिद्धियां सन्मुख रखकर इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है यह तो हमसे आगे चला गया है। सबद जिति सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला, कभी कभार किसी सिद्ध को सिद्धियां रोकती हैं, मैं अर्ज करूं, और अनंत सिद्धियां हैं। इसलिए गुरु नानक को कहना पड़ा, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होई वैसा, लोक राखै पाओ, मत देख फूला विसरै, तेरा चित्त ना आवे नाव। जो पहले 2 कमरों में जीते हैं वह तो मोती के मंदिरों को देखकर भटक जाते हैं, धन संपदा में ही रुके रहे, राग रंग में ही रुके रहे, तरह तरह के रस में ही फंसे रहे, मगर इनमें से आगे निकलकर दर्शन तत्वगान से भी आगे निकलकर कोई सिद्धियों में फंस जाता है। साहिब कहते हैं रुकना नहीं, आगे जाना है, और जैसे कोई 5वीं कोठड़ी में प्रवेश करता है, वापस आने योग्य नहीं रहता, फिर वापस लौटता ही नहीं। कब को पाले कुंगुरु, ताला कब को बजावे रबाब। गुरु रामदास जी महाराज का जो वाक्य है रागों में, बाणी हो और रागों के संबंध में यह वाक्य दरअसल सुरती इतनी ऊंची उठ गई कि यह राग भी पीछे रह गए, यह गीत संगीत भी पीछे रह गया, तत्व ज्ञान भी पीछे रह गया, रिद्धियां सिद्धियां भी पीछे रह गई, इंद्रियों के रस पीछे रह गए। अब तो राम नाम का रत्न प्राप्त हुआ है और उसको अकथ कथा कह दिया है, जुबान बयान नहीं कर सकती, जुबान से परे अपहुंच है, उसको किस तरह बयान करें। उसमें तो ऐसा है जैसे नमक की डली कहीं सागर का अंत पाने गई है, तो ज्यों ही सागर में गई बाकी डलियां अभी तक इंतजार कर रही थी। एक दार्शनिक ने लिखी है कहानी कि कब वापस आए और हमें बताएं कि सागर कितना गहरा है, सागर में कितना पानी है। सागर में अगर नमक की डली गई वह तो घुलकर सागर हो जाएगी, रहेगी नहीं।
जब भी कोई पांचवें कोठे में प्रवेश करता है, बयान करने योग्य कुछ नहीं होता। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसर्यो गवन। समझ आ गई और उस रत्न की प्राप्ति हो गई, खामोशी दूर हो गई, परम रस की लहर बह उठी, परमानंद की प्राप्ति हो गई। माणिक्य मोती ढूंढ लिया, गुरु के शब्द के जाप द्वारा उस मान सरोवर में माणिक्य ढूंढा। इस जीवन में से परमानंद की प्राप्ति हो गई, समाधि की प्राप्ति हो गई, परम रस की प्राप्ति हो गई। कुछ इस ढंग का विस्तार गुरु अमरदास जी महाराज ने इस पावन वाक्य में दिया है। और लगभग जिस तल पर आप हो और आगे जाने की यदि चेष्टा है तो आप साधक हो, और कोई चौथे में पहुंच गया तो वह सिद्ध है, कोई पांचवें में पहुंच गया तो वह साधु है। साधक सिद्ध साधु ऐसे यह तीन है, साधना में लीन है। इन दोनों के आगे जाना है, तीनों से भी आगे जाना है। यहाँ नहीं रुकना, यहाँ कुछ भी नहीं। पुनः उक्ति है, आगे जाएं। इस ज्ञान विज्ञान में भी कुछ नहीं, इस कमरे से भी आगे जाएं। इस तरह के आगे जाने की अंदर तड़प, और आगे चल भी रहा है। जो भी रहा है इनको कहते हैं साधक है, साधना कर रहा है, कुछ आत्मबल की प्राप्ति हो गई है, यह साधक सिद्ध हो गया है। कई सिद्ध पीट रहे हैं कि परमानंद की छाप प्राप्त नहीं हुई, तड़प रहे हैं, मगर साधना का जो फल है सिद्ध हो जाना, और सिद्धि का जो फल है संत हो जाना, साधु हो जाना। आगे चलकर सत परमात्मा का रूप हो जाता है, साधु ईश्वर का रूप हो जाता है। ईश्वर का स्वभाव उसके रोम रोम में प्रकट होता है, ईश्वर के गुण उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए हमारी वाणी तो ऐसा कहती है कि उसके दर्शन फिर ईश्वर के दर्शन हैं, उसका स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।